ईश्वर ही है और है कौन। गणपति को कैसे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वहां लिमिटेशन है ही नहीं कि ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे ही दिखना चाहिए। तो गणपति कहा गया, गण जनता का, सभी के लिए, सभी के चेहरे आ गए उसके अंदर। आज तक विश्व में जितने चेहरे हैं उसके अंदर आ सकते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए
असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। गुरुदेव समझाते, गुरुदेव समझाते, उसका आकार इशारा क्या है। गणेश स्थापना लोग करते हैं 10 दिनों के लिए, शुरुआत करते हैं कि स्थापना करें।
तो वाकई स्थापना होती है क्या? क्या ये सिर्फ एक कर्म कांड होता है कि रखना है और 10 दिन में पानी में डालकर आ जाना है, हो गया सब? 10 दिन ही क्यों रखे? 20 भी रख सकते थे। 20 रखते थे तो आप पूछते थे 30 क्यों नहीं? 100 भी रख सकते थे तो आप पूछते थे 200 क्यों नहीं? 1000 भी रख सकते थे, फिर आप कहते 2000 क्यों नहीं? गिनती खत्म ही नहीं होती। इसलिए क्या किया गया? 10। क्यों? 10 में सब अंक आ गए, 0 से 9 तक। 0 से 9 टोटल 10 अंक है, तो 10 दिन उसको रखा जाता है। क्योंकि गिनती की कोई तो अंत ही नहीं है, इसलिए कहते हैं उसको अनंत चतुर्थी। अनंत, जिसका अंत नहीं है। गणेश आए तो उसका अर्थ फिर उसके बाद 10 दिन में हम खत्म कर दिया, अब पुढच्या वर्षी, ऐसा नहीं है। गणेश की जो उपासना करते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, बिना ये समझे कि गणेश चतुर्थी क्या है। गणपति चतुर्थी, चतुर्थी यानी समझदार थी। गणेश चतुर्थी मना रहे हैं मगर समझे नहीं कि ये 8 अष्टविनायक कैसे बने। क्योंकि हर मूर्ति की स्थापना पर एक कहानी है कि एक बार ऐसा हो गया कि इस तरह का एक राक्षस था, त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर ऐसा राक्षस था, उसने तो बहुत उद्यम मचाया और शिवजी ने युद्ध किया और शिवजी से भी नहीं मर रहे थे, वो शिवजी से भी नहीं मर रहे थे। अब शिव किस बात का प्रतीक है, लोगों ने समझा नहीं। फिर बताया गया शिवजी को कि आपको गणेश को जागृत करना चाहिए। बिना गणेश को जागृत किए कैसे तुम सफल होगे? लोग करते ना, अभी गणेश को पहले रखना है, उसकी आराधना के बाद ही कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहिए, वरना सफल नहीं होने वाले। शिवजी नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे? लोग ऐसी कहानियां सुनते हैं और अंधश्रद्धा से ही पूजा करते। असली भक्त कौन? गणेश का इस पर मनन नहीं करते। गणेश हमसे क्या चाहते हैं? गणेश के भक्त है तो वाकई हमें क्या करना चाहिए, तो ये समझा तो होता। शिव क्या है, पार्वती क्या है? शिव वह मूल अवस्था जिसको कहा गया परमात्मा, यानी आत्मा के जो पहले था, उसको नाम शिव भी दिया गया। और भी कई नाम दिए गए, शिव भी एक नाम दिया गया। और शिव को प्राप्त करने के लिए शिव की शक्ति ही पार्वती। एक नृत्य करने वाला इंसान बिना नृत्य किए खड़ा है तो वो शिव की अवस्था में है। जब वो नृत्य कर रहा है तो वो नृत्य, वो उसकी शक्ति है, वो जो आप देख पाते हो। जब वो खड़ा है तो आपको नृत्य नहीं दिख रहा। जब नृत्य शुरू होता है तो पार्वती दिखाई देने लगती है, यानी शिव की शक्ति दिखाई देने लगती है। अब शक्ति दिखाई देगी तो वो गणेश का निर्माण करेगी। शक्ति दिखाई देगी तो गणेश का निर्माण करेगी। कैसे बताया जाए कहानियों में? ऐसे ही बताया जाएगा। अपने ही शरीर के मैल से, अपने ही अंगों से ये चीज बनाई, गणेश का निर्माण किया। ऐसी कहानी आपने सुनी है। फिर कैसे सिर कटा, फिर कैसे हाथी का सिर उनकी गर्दन पर आया, ये कहानी से आपने क्या समझा? किस तरह की मान्यता तोड़ने के लिए शरीर पर हाथी का चेहरा लाया गया? गणपति बाबा मौर्या मान्यताओं को तोड़ दिया जब आप कहते हो, तो पहले तो आकार की, पहले तो रूप रंग की कल्पना ही टूटती है। गणेश को आप देखते हो, जब बाकी भगवानों को देखते हो तो एक ही तरह का रूप चलते रहता है, मगर गणेश के साथ कैसा है कि आप हर चीज से गणेश का चेहरा बनाते हो। नारियल को जोड़कर, बोतलों को जोड़कर, बल्बों को जोड़कर, हर चीज जो भी मिलती है उससे गणेश का निर्माण करते। गुड़ से भी बनाएंगे, जो भी चीज मिली। देखते ही हो ना आप डेकोरेशन गणपति को कैसे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वहां लिमिटेशन है ही नहीं कि ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे ही दिखना चाहिए। तो गणपति कहा गया, गण जनता का, सभी के लिए, सभी के चेहरे आ गए उसके अंदर। आज तक विश्व में जितने चेहरे हैं उसके अंदर आ सकते हैं। किसी भी चेहरे को गणेश का चेहरा बनाया जा सकता है। तो फिर गणेश का निर्माण के, यानी वहीं रूप और रंग की कल्पना टूटने लगती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।